नमस्कार, मैं बड़वानी में हूँ और मेरे साथ हैं जन आंदोलनों का जाना पहचाना नाम और चेहरा मेधा पाटकर। मेधा जी, आप चुनावी रणनीति आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। क्या कारण है कि अचानक से क्यों? जाने का कारण पहले क्या हुआ ये भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हम लोगों को योगेंद्र यादव जी, प्रशांत भूषण जी जैसे ने बहुत आके कुछ कहा कि भाई परिवर्तन जरूरी है राजनीति में, और इसलिए मैं अकेली नहीं, बहुत सारे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया। मैं जबकि उसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन फिर भी सोचा चलो एक बार देख ले। और फिर जहाँ जिस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कार्य किया था अनेक वर्षों से, गरीब बस्तियों में, उसी क्षेत्र को चुनकर मैं चुनाव में उतरी। पर मुझे जो पूरा अनुभव आया कि मध्यम वर्गीयों ने ज्यादा वोट दिए और गरीब लोग कैसे भी बदलते हैं शराब पैसे के आधार पर भी। तो फिर मुझे लगा कि भाई इससे हम लोग गरीबों के काम नहीं कर पाएंगे, हम लोग वंचितों के काम नहीं कर पाएंगे। इससे ज्यादा संसद बाह्य राजनीति जो होती है, जो जन आंदोलनों की राजनीति होती है, उसमें रहकर ही हम लोग ज्यादा अच्छी तरह से कार्य आगे बढ़े। और हमारी प्रक्रिया पद्धति भी अलग होती है, जन आंदोलनों की राजनीतिक दलों की प्रक्रिया अलग होती है। अभी तो उससे भी ज्यादा मूल्यहीनता आई है। 1951 का जनप्रतिनिधि कानून भी एक प्रकार से भंग हो रहा है। तो अच्छा है कि जन आंदोलनों के द्वारा हम लोग जनशक्ति के आधार पर राजनीति यानी सत्ता और जनता के बीच का संबंध बदलने की प्रक्रिया, वो हम करना चाहते मतलब जो आप कह रहे हैं उसका मतलब ये हुआ कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो होता है, चुनावी राजनीति, उससे बेहतर आपको पीपुल्स मूवमेंट लग रहा है, जनता के बीच रहना, हैं। जनता के बीच रहना। पहले क्या था कि चुनावी राजनीति और जन आंदोलनों की राजनीति ये जुड़ी थी, राजनेता खुद भी जन आंदोलनकारी रहते थे। आज वैसा चित्र क्वचित दिखता है। मैं ये नहीं कहती कि अपवाद नहीं है, लेकिन बहुत कम दिखता है। लेकिन जो भी आपका समय आम आदमी पार्टी के साथ दिया, आपने अरविंद केजरीवाल को किस रूप में देखा, क्या समझा? ठीक है, वो कुछ अच्छे काम की ख्वाहिश भी रखने वाले हैं, लेकिन मीडिया सा भी होना या सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा होना, ये हमको नहीं जमता है। और मैं ही नहीं, मेरे साथ जो मुंबई में उम्मीदवार थे, तो सभी ने पार्टी छोड़ दी आखिर। कारण यही रहा कि हम लोगों को जिस प्रकार की प्रक्रिया करनी थी, अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी तो मैं केवल पद यात्राओं से ही पहुंची सब जगह, कहीं रथ यात्रा नहीं निकाली हमने, जबकि हमारे विरोध के उम्मीदवारों ने रूल्स तोड़कर, कोड ऑफ कंडक्ट तोड़कर सब कुछ कर दिया, पर उनकी जांच नहीं हुई। हमारी शिकायत के बावजूद उन्होंने वोटर कार्ड बांटे थे खुद के हिस्से, जो रूल में नहीं है। तो ये सब होता रहा, पर पार्टी का एक अनुभव रहा, और उससे हम लोगों ने जन आंदोलनों का महत्व और अधिक तो जाना। हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि चुनावी राजनीति से दूर होने का एक बहुत बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल का व्यक्तित्व भी रहा, जो आपको नहीं पहचान नहीं पता। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनका अकेले का व्यक्तित्व ये था। उनको मैंने वो युवा साथी रहे तब भी देखा था, और उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए थे, उनके विचार भी स्पष्टता रखने वाले लगे थे। पर कुल मिलकर राजनीतिक दल और जन आंदोलनों की राजनीति, इसमें जो फर्क होता है वो मुझे अधिक गहराई से। मेरा ये दो चेहरे हैं अभी देश में जो पूरे देश की राजनीति करते हैं, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। अगर दोनों को जज करना हो तो आप ज्यादा नंबर किसको दोगे? जो ज्यादा प्रो पीपुल है, जो जनता के लिए ज्यादा सोचता है, अपनी पार्टी सत्ता के लिए काम करता है। देखिए, हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन व्यक्तित्व की बात समझनी है तो राहुल गांधी जी ने अभी अपना व्यक्तित्व बहुत आगे बढ़ाया है, और वो अधिक जनवादी किया है। जनता के बीच में उतर आना ये सबसे पहला कर्तव्य और जिम्मेदारी है जनप्रतिनिधियों की। लेकिन ऐसा क्वचित ही होता है, रोड शो होता है, और लोगों के साथ संवाद की एक संवाद यात्रा नहीं होती। हमने जो राहुल गांधी जी की पहली यात्रा में देखा, इस पर बहुत टारगेट मुझे मोदी जी ने किया, उनके साथियों ने किया कि मैं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री बनने वाली हूँ और मैं गुजरात विरोधी हूँ, इसलिए आम आदमी पार्टी गुजरात विरोधी है, क्योंकि पार्टी तो कभी भी छोड़ चुके हैं। और सब झूठे आरोप हुए।
पर राहुल गांधी जी के साथ एक घंटा जब हमारी एक सामूहिक चर्चा हुई तो उसमें उनका जो खुलापन था वो बहुत और हमने भी उनको आवेदन दिए कि भाई इस प्रकार से चलना चाहिए। मुझे याद है कि कुछ उनके साथी नेता जो थे वो थोड़े से डिस्टर्ब होते थे कि बहुत ज्यादा समय हो रहा है वगैरह, लेकिन उन्होंने शांति से सब बात की और ये भी कहा कि मुझे मालूम है कि एक यात्रा से जादू नहीं मिलेगा। कहा हमको भी मालूम, तो ये आवेदनों पर आप यात्रा के बाद सोचिए। अब वो हुआ कि नहीं हमको पता नहीं, हमारे आवेदन कहाँ है, कौन उस पर ध्यान दे रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी गलती हो गई तो आप ही हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, ये हमको पता है। हमने कहा बिल्कुल। तो ये जो एक खुलापन था और उनके साथ चलते चलते मैंने जन संसद की बात की थी, 15-20 मिनट चली थी जिसका फोटो बहुत ही वायरल करके आरोप लगाए गए। लेकिन वो जो एक जन संसद की हमारी एक जो प्रक्रिया है, जो एक प्रतीक हम मानते हैं जनतांत्रिक प्रक्रिया का, वो उनको बहुत अच्छा लगा। तो हर मुद्दे पर मैंने देखा, शाश्वत विकास का मुद्दा हो, ऊर्जाधारित विकास को बदलने का मुद्दा हो या जन संसद हो, हमने ये भी कहा कि भाई राजनीतिक दल और जनता, जनता के जन संगठन और आंदोलन, इनके बीच का संवाद सतत जारी रहे, न केवल यात्रा उनके न केवल यात्रा उनके दौरान। ऐसे मंच और ऐसी संरचना खड़ी करना ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल कहा ये बहुत अच्छा सुझाव है। तो मुझे लगता है कि वैसा मोदी जी ने कभी भी किसी से संवाद नहीं किया है। वो उनके परिवार जनों के साथ संवाद करते होंगे, लेकिन एक ही प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री इस देश में जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ कभी चर्चा नहीं की। हमने उनको पत्र लिखा तो भी नहीं। शिवराज सिंह चौहान जी एक ही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 18 साल सत्ता में होते हुए हमारे साथ चर्चा नहीं। दिग्विजय सिंह सत्ता में थे, हम उनके सामने क्या लड़े नहीं। बहुत सारे आंदोलन उनके सामने हुए, हमारा उपवास भी हुआ, हम 1500 लोग उनके घर के अंदर गए, पर बिठाकर 3 घंटे चर्चा करना, पूरी सब्जी सबको खिलाकर भेजना, ऐसा भी हो सकता है। तो ये संवादशीलता और संवेदना राहुल गांधी जी में ज्यादा दिखती है। मोदी जी आश्वासन बहुत देते हैं, गारंटी देते हैं, घोषणा करते हैं, पर इस प्रकार की एक जनवादिता अगर नहीं दिखेगी तो कैसे जनतंत्र बचेगा। दोनों अपनी पार्टी के टॉप लीडर हैं। राहुल गांधी अगर कांग्रेस के टॉप लीडर हैं तो नरेंद्र मोदी भी होंगे। आपकी बातचीत से ये निकल रहा है कि आप देश में कांग्रेस का साथ चाहते हैं। नहीं, मैं तो अभी कोई पार्टी के पक्ष में वोट डालो और इस वोट में नहीं डालो ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी अकेले नहीं करते हैं। उन्होंने खुद कई पद स्वीकारे नहीं, खरगे जी को दिया, कहीं और किसी को दिया। उनके यात्राओं के नियोजन में भी बहुत सारे सामूहिक नेतृत्व हमने देखा, वो महत्व की बात है। और अगर केवल एक ही व्यक्ति के चेहरा होता है, एक ही व्यक्ति के नाम से सभी योजनाओं का नाम जाहिर होता है, तो वो व्यक्तिवाद ज्यादा दिखता है। ये फर्क निश्चित है। और गांधी जी की सोच और मोदी जी की सोच, इसमें जो फर्क है वो राहुल गांधी जी की केवल बात नहीं है, वो महात्मा गांधी जी की बात है, जिनको हम मानते हैं। हम मानते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर को, हम मानते हैं महात्मा फुले को, हम जिनको मानते हैं मोहम्मद पैगंबर से लेकर हर धर्म गुरु को, जिन्होंने शराबबंदी जाहिर की है, पर आज वो हो नहीं रहा है, संविधान कुचला जा रहा है। ठीक है, अभी चुनाव का मौसम चल रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या होता है? कुछ कहने मतलब बात केवल ईवीएम की नहीं है, मशीन्स की केवल नहीं है, मैकेनिज्म्स की भी है। धर्म आज बड़ा मुद्दा बन गया है, जाति भी बड़ा मुद्दा बन गया है, और उसके नाम से एक प्रकार से अस्मिता के मुद्दे बड़े होते हैं। और अस्तित्व के जो मुद्दे हैं, गरीब महिलाओं को भोजन नहीं मिल रहा है, पर उनको लाडली बहना घोषित किया जाता है, तो वो 1200 रुपया भी उनको लगता है कि कुछ तो मदद करेगा, लेकिन वो कब तक चलने वाला है? और वो क्यों? रेवड़ी बांटना क्यों? हक देना क्यों नहीं? ये हमारा सवाल है। और जो एकता और एकजुटता बचानी चाहिए, उसके लिए भारत छोड़ो का नारा ही नहीं, भारत जोड़ो का संकल्प ये जरूरी है। हम हर राजनीतिक दलों को, हमारे जो घोषणा पत्र होते हैं, हमारा अभी शहरी गरीबों का शहरी संघर्ष मोर्चा है, उसका हमने एक पूरा संकल्प पत्र बनाया। नफरत छोड़ो संविधान बचाओ यात्रा ये हमारी चली 2022 के
2 अक्टूबर से 23 के 2 अक्टूबर से 24 के 30 जनवरी नहीं 22 के 2 अक्टूबर से 23 के 30 जनवरी 30 जनवरी के दिन दिल्ली में जो समारोह हुआ उसमें हमने कई सारी पार्टियों को बुलाया और सभी ने हमारे संकल्प पत्र पर अपने हस्ताक्षर दिए, उनके प्रमुख नेताओं ने। तो हमारा कहना है कि यही तुम्हारा संकल्प पत्र होना चाहिए, घोषणा पत्र नहीं, और उसका पालन होना चाहिए। ऐसा होता है ना कि चुनाव के पहले जो घोषणा होती है वो एफिडेविट जैसी तो नहीं होती है। आम आदमी पार्टी ने वो एक अच्छी भूमिका ली थी कि वो होना जरूरी है, तो उसके कारण चुनावी पूरी प्रक्रिया ही अलग होती है। 5 साल गायब होते हैं, ये संविधान हाथ में लेकर या उस पर हाथ रखकर घोषणा करके चले जाते हैं, शपथ लेकर चले जाते हैं, और 5 साल पूरे होते होते 5 महीने पहले आ जाते हैं। ये बहुत गलत होता है। अच्छा, कुछ ये सवाल करना होगा आपसे। गोपाल गोपाल कुछ निजी सवाल है, तो यह है कि इतना कुछ करती हैं आप, पीपुल्स मूवमेंट चलता है आपका, पर्यावरण का सवाल है आपका, बस्ती बचाने का सवाल है आपका, कहीं उद्योग में प्रॉब्लम मजदूरों के साथ, हमारी श्रमिक संगठन भी कामगार यूनियन इतना सारा कुछ कैसे कर देते हैं आप? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि इसे ध्यान में रखना है कि भाई नदी भी हम ही बचाए, बस्तियां भी हम ही बचाए, उद्योग भी हम ही बचाए, पॉलिटिकल कर्म भी हम ही करें। ध्यान भटकता नहीं, ध्यान अधिक व्यापक होता है। और अगर अपनी विचारधारा ये है समता और न्याय की, समाजवाद की, तो जहां भी अन्याय होता है हमको पहुंचना ही पड़ता है। रामनवमी में जब हिंसा हुई मध्य प्रदेश में, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स तो मैंने ही बनाई, दोनों जगह की, सिंधवा और खरगोन की। उसके बिना कैसे चलेगा? यहाँ कुक्षी में दंगा हुआ, हम लोग गए, हमारे साथ यहाँ के अलग अलग धर्म के लोग गए एक साथ। तो हर चीज सामूहिकता से ही होती है। हमारे कार्यकर्ता नेता नहीं माने जाते हैं, पर कार्यकर्ता ही महत्व है। मैं ही कार्य करती हूँ, कार्य न करता है, कार्य न करती, यही नेतागिरी की बात हमको मंजूर नहीं है। इसलिए दिन रात काम करो, जितना हो सकता है उतना करो। कानूनी लड़त भी लड़ो, मैदानी लड़त भी लड़ो, ये जरूरी होता है। और उसमें हमारा जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय तो अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है। अभी तमिलनाडु में गई थी, पहले कर्नाटक में गई थी, हर जगह जाना पड़ता है। और अभी नेपाल में जैसा वर्ल्ड सोशल फोरम होता है, जाना पड़ता है, क्योंकि जन आंदोलनों का समन्वय करना ये भी एक हमारी प्रक्रिया और बड़े बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ खड़ा हो जाती है, बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ खड़ा हो जाती है, डर नहीं लगता है, प्राण का भय नहीं लगता है। हम कम पढ़ते हैं उल्टा जितना होना चाहिए। भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को उजागर किया तो एक बहुत बड़ी बात हुई। तो सब कुछ हम ही करते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं, और हमको लगता है कि हम कम पढ़ रहे हैं और युवाओं की एक सेना साथ में चाहिए। खतरा नहीं लगता, जान का प्राण का भय नहीं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं। जान तो क्या है, कभी न कभी जानी ही है, उसको ही जान कहते हैं जो जाती है कभी न कभी। तो जेल में भेजे या मार डाले, हम लोग बंद कैसे हो सकते हैं? यहाँ जो अवैध रेत खनन चलता है, जिससे नदी बर्बाद हो रही है, जिसमें खेती बर्बाद हो रही है, हम कैसे चुप बैठ सकते हैं? पर हमारे हाथ में सुप्रीम हाईकोर्ट के आदेश आने के बावजूद वो जारी रहता है, तो हम कम पढ़ते हैं। हमने भ्रष्टाचार निकाला, सरदार सरोवर के पुनर्वास में 1600 फर्जी रजिस्ट्री निकली, 7 साल जान चली। हाईकोर्ट में वही केस थी जो मैंने पहली लड़ी और फिर कोर्ट में लड़ना चालू किया। पर कोर्ट में लड़ने के लिए भी बहुत समय देना पड़ता है। पर हम लोग जो सच है वो सच ही कहेंगे, वो केवल एफिडेविट के नाम पर नहीं। ये कहते हैं तो सामने वाले कुछ ना कुछ बेबुनियादी सवाल भी खड़े करते हैं, हमको जवाब देना पड़ता है। और किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, हर राज्य में हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के साथी लड़ रहे हैं। इसलिए ये या वो, इसके बीच में हम लोगों को खड़ा करना होना पड़ता है। एक सवाल और है, सुरक्षा कभी भी नहीं होता। वो सवाल है, कभी आपने किसी सरकार से सुरक्षा मांगी, और अगर नहीं मांगी तो सतर्क कैसे रहती है? हमारा नारा है, सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। आज वो नारा सब जन आंदोलनों ने उठाए, जैसे लड़ेंगे जीतेंगे हमारा नारा है, सब लोग आज दे रहे हैं। तो सब लोग, वो हमारे से निकला हुआ नारा है, सभी जन आंदोलनों के साथ ही ले रहे हैं। तो उसका कोई पेटेंट हम नहीं रखते हैं, हम स्वागत करते हैं। लेकिन पुलिस की सुरक्षा लेना असुरक्षित होना होता है, वो तो उनके गुलाम होते हैं,
वो तो यहाँ की खबर वहां भेजेंगे, हम तो नहीं चाहते, पर वो होते ही है हमारे इर्द गिर्द में। कहीं ऐसी सरकारें भी है कि जो हमारे साथ पुलिस को सुरक्षा के लिए भेजती है। जैसे ममता बनर्जी की सरकार हर बार नंदीग्राम के संघर्ष में जब पुलिस आते थे तो अलग उद्देश्य से आते थे, और जब से ममता जी की सरकार आई तो वो पुलिस अलग उद्देश्य से आने लगे, हमको मदद करने लगे। तो हम कोई उनको हटा नहीं सकते हैं, पर उनसे हम डरते भी नहीं है, न डरेंगे न डराएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये थी मेघा पाटेकर। आपने सुना कि उनकी दृष्टि में नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी बेहतर है और क्यों बेहतर है। धन्यवाद। मैं बरवानी से संतोष माना।